पूरे पृथ्वी पर राजाओं के अत्याचार से पीड़ित होकर के लोगों ने राजतंत्र को खत्म किया। पहले तो उस उत्पीड़न से बचने के लिए राजा ही राजा से लड़ते थे और एक दूसरे की हत्या करने की प्रयास करते थे, और जो राजा जीत जाता था उन्हीं का राज आगे चलता था। ये बहुत दिनों तक ये परंपरा चली। कबीला के बाद यही सिस्टम था, कबीला में भी यही सिस्टम था। इसके बाद राजाओं का अत्याचार जब लोगों ने देखा कि ये समाधान नहीं है, तब जनतंत्र का या गणतंत्र का या डेमोक्रेसी का प्रादुर्भाव हुआ। डेमोक्रेसी की अगर जड़ की बात करें तो हमारे देश में भी उसकी जड़ थी, लेकिन हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा बीमारी बहुत पुराने समय से है कि अपने चीज़ों को तिरस्कार करना। और जनतंत्र का एक चतुर्सेन शास्त्री का हम एक पढ़े थे उपन्यास नगरवधु, और उसमें किस तरह से जनतंत्र का विकृत रूप दिखाया था। आज भी कोई अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। कहने का मतलब उस जनतंत्र को यहाँ पर सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिली। लेकिन जब अब्राहम लिंकन या कह सकते उससे भी पहले अगर हम जाएं, रोमन साम्राज्य में भी इसकी जड़ें थी, और अब्राहम लिंकन ने उसको ढंग से रखा, और फिर वो चूंकि राजतंत्र से लोग तबाह था तो ये जनतंत्र का या डेमोक्रेसी का हवा चला। और हम जिसमें ठीक उसी पीरियड में हम लोग अंग्रेज़ों से हम लोगों को मुक्ति भी मिली थी, और हम लोगों ने भी डेमोक्रेसी अपनाया। और डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है, इन तत्वों पर हम लोग विचार करना भूल गए या उसको बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिए। डेमोक्रेसी पर सबसे मुख्य बात था, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेफिनेशन ए ग्रेड का है, लेकिन पीपल को हम लोग पीपल रहने नहीं दिए। पीपल अगर बिना ज्ञान का, बिना शिक्षा का, बिना आत्मविश्वास का अगर होता है, और वह पीपल को अगर हम लोग अलग अलग लेवल लगा देते हैं, तो फिर वह पीपल नहीं रह जाता है। वह जात रह जाता है, वह समुदाय रह जाता है, वह अमीर रह जाता है, वह गरीब रह जाता है। उसको एक विशुद्ध सिटीजन बनाने का नारा जरूर दी, लेकिन वो सिटीजन बनाने का हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, और आज तक वो नहीं हो पाया। कल ही एबीपी न्यूज़ में दिखा रहा था, छोटे छोटे बच्चे 8, 9, 10 के बच्चे अपने मौलिक फंडामेंटल अधिकार के लिए या क्या कहते हैं मौलिक सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा था। वो उत्तराखंड का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का। हमको देख करके लगा क्या इतने भारत में अनाथ बच्चे हो गए, राजनीतिक रूप से इतने अनाथ हैं। क्या उसके गार्जियन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जो पंखा के लिए डिमांड करता है, लेटरिन रूम का, शौचालय के बारे में बात करता है, किताब की बात करता है, टीचर की बात करता है। कहाँ है एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सिस्टम, वो स्कूल इंस्पेक्टर, वो क्या क्या बहुत तरह का पोस्ट, बहुत तरह का। क्या ये सब खाली खाने पकाने के लिए है या काम भी करने के लिए? कहने का मतलब जो वो शिक्षा किस तरह का होना चाहिए, सिटीजन बनाने का लोगों ने प्रयास नहीं किया, आज भी नहीं हो रहा है। आईएएस बनाया लोगों ने, बड़का बड़का फॉरेन मिनिस्टर बनाया, विदेश मंत्री बनाया, देश मंत्री बनाया, कई तरह का, लेकिन मनुष्य बनाने का और नागरिक बनाने का प्रयास कभी भी व्यापक पैमाने पर लोगों ने नहीं किया, उसका खानापूर्ति किया। एजुकेशन का बजट आप देखेंगे दिनानुदिन किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है इसके बाद फिर उसका मैनेजमेंट आप देखिए क्या होता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी और इसका वोटर्स की बात। इसके बाद वोटिंग पैटर्न, वोटिंग पैटर्न वही सारी बात उसी में आ गया। जो वोटर है ही नहीं, स्वतंत्र मस्तिष्क वाला वोटर है ही नहीं, तो किसी भी तरह से आप वोटिंग करवाइए, आप वोट बैलेट पेपर से कराइए, ईवीएम से कराइए, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम जो कैंडिडेट देते हैं पूरा विश्वास है कि जिस क्षेत्र में जिस जात के लोग जाते हैं उसी का हम लोग वोट मैंने टिकट बांटते हैं, क्योंकि एकदम पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अपने जात को छोड़कर किसी दूसरे को वोट दे ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये जाति कंसेप्ट पर हमको कितना आत्मविश्वास हुआ जो उसको हम लोग यूज करना शुरू किए।
और फिर अलग अलग तरह का भी जात बनाए। कल भी हम ये बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब इन सारे चीज़ों को हटा करके जो वर्षों का बीमारी था वो उस बीमारी को ट्रीटमेंट करने की जगह पर उस बीमारी को और उसको हम बढ़ावा दिए, उसका हम पालन पोषण किए और देश की ऐसी स्थिति आज बन गई है। और कुल मिलाकर के अगर इन सब परिस्थितियों को आप देखेंगे तो सबका दोष है सिस्टम। रोज ये बात हम कहते हैं कि जब तक इस सिस्टम को हम नहीं चेंज कर पाते हैं, अपने मनोनुकूल हम सिस्टम नहीं बना पाते हैं, तब तक इन विकृतियों का हम शिकार होते रहेंगे और इन विकृतियों से निजात पाने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। और ये सिस्टम रोज हम कहते हैं कि माई न्यू सोशल सिस्टम हम बनाए हैं, इसी चैनल पर है। और लोग अगर देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको हम लिख देते बता देते हैं। @YouTube में जाकर के आप सर्च करेंगे प्रदीप सरोज PRADIPSAROJ 5144। इसको आप क्लिक करेंगे, आपको इस साइट खुल जाएगा। उसी में आप देखेंगे, उसी चैनल पर माई न्यू सोशल सिस्टम थंबनेल बना हुआ, पूरा डिस्क्रिप्शन है। कैसा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा हमारा डेमोक्रेसी होगा, हमारा वोटिंग पैटर्न क्या होगा, सारा चीज़ है। और सब कुछ बदला हुआ है, सब कुछ बदला हुआ है और प्रेरित है मनुष्य बनाने के उद्देश्य से। हमको जात नहीं बनाना है, अमीर नहीं बनाना है, गरीब नहीं बनाना है, मनुष्य बनाने का प्रयास है। और वही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मनुष्य बनने के बाद ही लोग ईश्वरत्व की ओर जा सकता है। हम मनुष्य नहीं है तो ईश्वर बनने का कल्पना कहाँ जाता है। हम पृथ्वी पर ही नहीं ठीक से रह पाते तो स्वर्ग में रहने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो और उसके पृथ्वी और स्वर्ग, मनुष्य और ईश्वरत्व, सारे चीज़ों का समायोजन करके माई न्यू सोशल सिस्टम है। उसको आप देखें जितना जल्दी हो और मेरे साथ जुट करके इस काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।